हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, आज मैं आपको बेसिक बॉडीज ब्लॉक का यूज करके डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और गाइस, इस बेसिक बॉडीज ब्लॉक का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे देख के अपने आप का बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना सकते हैं। इस बेसिक बॉडीज ब्लॉक की जो लंबाई है वो मैंने शोल्डर से हिप तक रखी है, तो आप इसका यूज करके कुर्ती, टॉप, ब्लाउज या फिर ड्रेस कट कर सकते हैं। ब्लाउज के लिए नीचे तक की लेंथ नहीं लेना है, केवल ये जो ऊपर की 3 लाइन है इनके निशान लेकर ब्लाउज का बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना सकते हैं। इस बेसिक बॉडीज ब्लॉक में मैंने पीछे का नेक गोल रखा है और आगे वी नेक रखा है, तो ये जो नेक है वो आप अपनी पसंद के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस बेसिक बॉडीज ब्लॉक का यूज करके ब्लाउज के आगे और पीछे के पार्ट कट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने पीछे के पार्ट की जो लंबाई है वो 14 इंच की रखी है। आधा इंच मैंने इसमें स्टिचिंग के लिए लिया है और जो तैयार लंबाई है वो 13 इंच की रहेगी। शोल्डर की चौड़ाई शोल्डर के आधे के बराबर ली है और आधा इंच सिलाई के लिए ऐड किया है। कमर की डाट के लिए फोल्ड साइड से 4 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया है और फिर उस निशान से 4 इंच ऊपर एक और निशान लगाकर एक लाइन खींची है और फिर लाइन के दोनों साइड आधा इंच लेकर डाट के निशान लगा दिए हैं। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ली है और जो पीछे के गले की लंबाई है वो मैंने 3 इंच ली है और पीछे के गले के लिए मैंने यहाँ पे गोल शेप दे दिया है। और दोस्तों, यदि आप पीछे का गला 5 इंच से ज्यादा बड़ा रखते हैं फिर आपको शोल्डर की चौड़ाई कम करनी होगी, और यदि आप पीछे का गला 5 इंच से छोटा रख रहे हैं तो आप शोल्डर की चौड़ाई इस तरह से ले सकते हैं। अब जो आगे का पार्ट है इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है। आगे के पार्ट में मैं नीचे 2 इंच का फोल्ड दे रही हूँ, इस वजह से मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे मैंने आगे के आर्म होल में भी शेप दे दिया है और इसे फोल्ड करने के बाद इस पर डाट के निशान लगा लेने हैं। तो जिस तरह से पीछे के पार्ट पे निशान लगाए हैं उसी तरह से आगे के पार्ट पे भी निशान लगाना है। और गले की चौड़ाई 3.5 इंच लेकर या फिर पीछे का पार्ट इस पर रखकर आगे के गले का भी शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैं आगे के गले की जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, तो आगे का गला मैंने 4 इंच रखा है और इसमें भी मैंने गोल शेप दे दिया है। तो यहाँ पे अस्तर पे आगे और पीछे के पार्ट कट हो गए हैं। और दोस्तों, यदि आपको इसे बेसिक बॉडीज ब्लॉक से कट नहीं करना है तो इसके लिए मैंने एक ड्रेस बनाई थी, तो उसमें भी मैंने ऊपर का पार्ट इसी तरह से कट किया था। उसमें मैंने कटिंग करने का थोड़ा सा आसान तरीका बताया था, तो यदि आपको वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें मैं एल्बो स्लीव्स बना रही हूँ, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो यदि आप एल्बो स्लीव्स की कटिंग करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर मेन फैब्रिक लिया है, इसकी विड्थ 56 इंच की है। और अब अस्तर के सभी पार्ट्स रखकर मैं मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पे सेल्वेज साइड से कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के बराबर रखी है और फिर इस पर इस तरह से कट कर लिया है। अब आगे और पीछे के पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई लगाकर जोड़ देना है। और आगे के पार्ट में कमर में मैंने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए, तो इसे भी फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। और स्लीव्स के भी अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है और आगे और पीछे के पार्ट में डार्ट पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे स्लीव्स में सिलाई लगा लेने के बाद मैंने बैक पार्ट में भी डार्ट डाल ली है। और जो फ्रंट पार्ट है उसको पहले मैंने नीचे से 2 इंच फोल्ड किया और उसके बाद डार्ट पे सिलाई लगाई। अब जो आगे का पार्ट है उसमें ऊपर से रैप करने के लिए आगे का हमें एक और पार्ट कट करना होगा, तो यहाँ पे जो बची हुई नेट है उससे मैं आगे का पार्ट कट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को सिंगल करके इस तरह से रखा है और इस पर आगे का पार्ट मैंने इस तरह से रखा है। और इसमें जो डिजाइन है उसमें एक ही शोल्डर है, तो यहाँ पे राइट वाला शोल्डर मैं बनाऊंगी और लेफ्ट वाले शोल्डर को कट कर देना है। तो जिस तरह से अंगरख का पैटर्न कट होता है उस तरह से ही बिल्कुल हमें इसे कट करना है। मैंने यहाँ पे राइट साइड से गले से शेप देते हुए साइड से नीचे से 2 इंच ऊपर तक इसे इस तरह से मिला दिया है और जो निशान लगाया है उतना कपड़ा फोल्ड कर देना है और फिर सभी तरफ से निशान लगा लेने हैं। और जो पार्ट मैं यहाँ पे अभी कट कर रही हूँ इसकी जो लंबाई है वो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि अभी इसमें नीचे से सिलाई नहीं हुई है, तो सिलाई में इसकी लंबाई जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से मैंने आधा इंच लंबाई बढ़ा के ली है और अब मैंने इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से आगे वाला पार्ट कट हो गया है और इसमें मैंने नेक पे हल्की सी गोलाई दे दी है। मैंने इसमें राइट शोल्डर बनाया है, तो इसको इस तरह से कट करना है कि जब हम इसे राइट साइड पे रखेंगे तो इसका जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ आए। अब मैंने यहाँ पे औरी भी पट्टी कट की है और जो आगे और पीछे का गला है मैं औरी भी पट्टी से फिनिश कर दूंगी। और जो आगे के पार्ट के लिए नेट कट की है इसमें भी हमें गला औरी भी पट्टी से फिनिश कर लेना है।
तो मैंने यहाँ पे आगे और पीछे के पार्ट के नेक को औरबी पट्टी से फिनिश कर लिया है और जो आगे की नेट है उसे भी मैंने गले से लेके साइड तक औरबी पट्टी से फिनिश कर लिया है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर ये नेट का पार्ट रखना है और साइड से आर्म होल से और शोल्डर से इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब सिलाई लगा लेने के बाद आगे और पीछे के पार्ट को शोल्डर से ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे अभी इसका नेक कितना है कि इसे हम ऊपर से पहन सकते हैं और यदि आप इससे भी छोटा गला बनाते हैं तो फिर आपको उसमें नेक पे जिप या फिर हुक लगाना होगा। अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स को भी अस्तर से अटैच कर लिया है और स्लीव्स में मैं बॉटम पे फ्रिल लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेट की 22 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और अब यहाँ पे दोनों पट्टियों से नीचे साइड में मैं फ्रिल लगा लूंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी सी गैदर्स या फिर प्लीट डालते हुए नीचे लगा देना है और जो फ्रिल का नीचे का हिस्सा है उसे भी फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है या फिर इसमें पिको भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है और अब इसे आर्म होल में ज्वाइंट कर देना है। अब स्लीव्स लगा लेने के बाद इसमें साइड से फिटिंग करनी है। अब जो आगे की साइड मैंने नेट लगाई है उसमें जहाँ से कम साइड है उसे हमें सिलाई में नहीं दबाना है, केवल राइट साइड से ही हमें इसको सिलाई से दबाना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है और जो फिटिंग के निशान है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है और जो लेफ्ट साइड है उसमें मैं कमर पे जिप लगा रही हूँ। इस ब्लाउज को मैं बिल्कुल फिटिंग का बना रही हूँ, इस वजह से साइड से जिप या फिर हुक लगाना जरूरी है। तो मैं इस ब्लाउज की ओपनिंग लेफ्ट साइड से दे रही हूँ, तो जो फिटिंग की सिलाई होती है उसी पे हमें जिप लगा देना है। अब जिस साइड हम ओपनिंग दे रहे हैं वहां हमें स्लीव से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और आर्म होल के 1 या 1.5 इंच नीचे तक ही सिलाई लगाना है। तो फिटिंग की सिलाई पे हमें जिप लगाना है और यदि आप इसमें हुक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने साइड हुक वाले ब्लाउज की वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहां से आप देख के इसमें साइड हुक भी लगा सकते हैं। और जिप के लिए हमें आगे के साइड निशान लगा लेने हैं और उसी निशान पर हमें इसमें जिप लगा देनी है। तो अभी इसकी कमर पे फ्रिल लगाना रह गया है, तो जिप लगाने से पहले मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट का पार्ट है और जो पीछे का पार्ट है वो आगे के पार्ट से आधा इंच बड़ा है। तो यहाँ पे पहले मैं ब्लाउज को सीधा कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो मैंने सिलाई में नहीं दबाया है और जो नेट का पार्ट है और पीछे का पार्ट आधा इंच लेंथ में बड़ा है, तो इस पर ही हम फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पे आगे के साइड जिप लगाने के लिए जो फिटिंग के निशान लगाए हैं वहां से ही हम इसमें फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने 6 इंच चौड़ी और लगभग 1.5 मीटर लंबी नेट कट कर ली है और अब इस नेट को नीचे से और दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये नेट जोड़ लगा के बनाई है और इसे मैंने नीचे साइड से और दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब फ्रिल बनाने के लिए इसमें गैदर्स डाल सकते हैं या फिर छोटी छोटी सी चुन्नट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आगे का नेट का पार्ट है वहां से मैं फ्रिल लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और पीछे के साइड फ्रिल लगाते हुए जो साइड में फिटिंग के निशान लगाए हैं वहां तक हमें ये फ्रिल लगा देना है और आगे के पार्ट में भी साइड से आधा इंच छोड़ देना है क्योंकि इसमें मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे से पीछे तक मैंने फ्रिल लगा दी है, केवल जो साइड से मार्जिन है उस पे मैंने फ्रिल नहीं लगाई है। और जो ये नेट का पार्ट है इसमें ये जो साइड की चौड़ाई है वो 2 इंच की है, तो इसमें मैं साइड से छोटी छोटी सी चुन्नट डाल दूंगी जिससे इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाला फोल्ड है और ऊपर साइड हमने इसमें फ्रिल लगाई है। अब इसमें साइड में लगाने के लिए हम बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेट की और जो अस्तर है उसकी पट्टियां कट की हैं। इन 2 पट्टियों की लंबाई मैंने 21 इंच रखी है और चौड़ाई 2 इंच की रखी है। तो इस तरह से हमें 2 बेल्ट बनाने हैं। तो मैंने इसे एक बार फोल्ड करके साइड से और नीचे से सिलाई लगा ली है और अब इसे कोई पतली सी चीज से सीधा कर देना है। तो इस तरह से मैंने 2 बेल्ट बना लिए हैं और जो पीछे वाले पार्ट में फिटिंग की सिलाई है उस पर हमें ये बेल्ट इस तरह से रखना है और सिल देना है। और इसी तरह से आगे का जो पार्ट है नेट का जहाँ पे हमने चुन्नट डाली थी उस पर हमें ये बेल्ट सिल देना है। तो जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था उस पर मैंने ये बेल्ट सिल दिया है। अब इसमें ऊपर वाला नेट का पार्ट छोड़ के साइड से जिप लगा देना है। जिप लगाने के बाद हम आगे और पीछे के बेल्ट को इस तरह से बांध सकते हैं। इसमें चाहे तो हम बेल्ट की जगह पर डोरी भी लगा सकते हैं और इसको टॉप की तरह स्कर्ट, लहंगे या फिर जीन्स के साथ पहन सकते हैं और इस टॉप को थोड़ा सा लूज भी रख सकते हैं जिससे कि साइड में हुक या जिप लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे साड़ी के साथ पहना है और साड़ी भी इसी नेट से बनाई गई है। आप चाहें तो इस तरह के ब्लाउज को कंट्रास्ट कलर में भी बना सकते हैं या फिर जो ऊपर वाला नेट का पार्ट है उसे भी दूसरे कलर का बना सकते हैं। और यदि आप मैचिंग की साड़ी के साथ इसे पहनते हैं तो ये बिल्कुल एक ड्रेस की तरह लुक देता है।
तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए।